बात करेंगे पंजाब की। देखिए, पंजाब में 2 दिन के अंदर बेअदबी के 2 मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। चुनावी माहौल में 2 दिन में बेअदबी के आरोप में 2 युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले की जांच अब एसआईटी के जिम्मे है, लेकिन नए खुलासों के बाद बेअदबी की मंशा और लिंचिंग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब में 2 दिन में बेअदबी के 2 मामले। स्वर्ण मंदिर में ग्रिल फांदकर कूदा शख्स, भीड़ की पिटाई से हुई मौत। कपूरथला में भी युवक पर बेअदबी का कथित आरोप, पिटाई से गई जान। पंजाब में इन दोनों घटनाओं से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले पंजाब के माहौल को खराब करने की साजिश रची जा रही है। सबसे पहले बात अमृतसर के दरबार साहिब की। फिलहाल पुलिस बेअदबी मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक की जांच से जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। एंटर किया है और 6 बजे के आसपास का इंसिडेंट है, तो 6-7 घंटे, करीब 7 घंटे ही वॉज इनसाइड द बिल्डिंग। गिल ने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज से पता चला है कि घटना से पहले युवक करीब 6 से 7 घंटे तक स्वर्ण मंदिर में मौजूद था। कुछ घंटे तक अकाल तख्त के सामने सोया भी था। पुलिस के इस दावे से माहौल खराब करने की साजिश की आशंका को बल मिल रहा है। इसी आशंका को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अहम बैठक भी की। दूसरी तरफ कपूरथला बेअदबी मामले में जांच कर रही पुलिस ने गुरुद्वारे के ग्रंथी और उनके बेटों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर ग्रंथी और उसके बेटे को छोड़ने के लिए दबाव बनाया। मजबूरन 2-3 घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने ग्रंथी और उसके बेटों को छोड़ दिया। तो वहीं कपूरथला मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस का क्या कहना है, वो सुनिए। गुरुद्वारा साहब गए हैं, फर्स्ट फ्लोर ते गए हैं। गुरुद्वारा साहब च श्री गुरु ग्रंथ साहब देखा है। जिवें गुरु ग्रंथ साहब सुखासन कीता सी, उन्हें सुखासन है। उन्होंने दा जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा सुखासन वाला कमरा एज इट सिंटैक्स सी, किते कोई छेड़खानी नहीं हुई। और सुन लो, गुरुद्वारा साहब वाले पोर्शन च कोई भी सैक्रिलेज इवेंट की नज़र नहीं आया। नो विजिबल साइन, बकायदा उसकी वीडियोग्राफी हुई। इस बयान से तो सवाल बेअदबी के आरोप पर भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और सुपर सीएम के रोल में नजर आने वाले सिद्धू ने बेअदबी के मामले में फांसी की सजा की मांग कर डाली। किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी कानून हाथ में लेने पर सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, बेअदबी भयानक है, पर सभ्य देश में लिंचिंग भी कम भयावह नहीं है। मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मिसाल पेश करें। अभी तक दोनों मामलों में बेअदबी के आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। अगर पीट कर हत्या ना होती तो उनकी पहचान और मकसद भी साफ हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब ये मामला सिर्फ सियासी बनकर रह गया है। और आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा। किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। तो लोगों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे और उन्होंने ये बयान दिया है। अब इस बयान के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एबीपी न्यूज के सवाल, पहला सवाल ये कि क्या बेअदबी पर फांसी का बयान तालिबानी सोच नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है उनके बयान के बाद। सवाल ये भी कि क्या ऐसे बयानों से लिंचिंग को सही ठहरा रहे हैं सिद्धू। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से सहमत है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए बेअदबी मुद्दे का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे हैं सिद्धू, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि राहुल प्रियंका अपने पिता के हत्यारों को फांसी के समर्थन में नहीं थे। सिद्धू के बयान पर अब वो आखिर आगे क्या कहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्या मौजूदा कानून को पर्याप्त नहीं मानते हैं सिद्धू। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो कि सिद्धू के बयान के बाद अब उठ रहे हैं।
हालांकि इस पर आगे क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं देखना होगा और सीधे तौर पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के दूसरे नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं इस पर भी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।